में जब तुम हर आत्मा की कमजोरी को देखते हो तो उसे अपने भीतर समेटने या उसका वर्णन कर उसे और भारी बनाने के बजाय उस कमजोरी रूपी कांटे को कल्याण की निर्मल आग में गलाकर एक सुगंधित फूल में रूपांतरित कर दो। यही कला कांटों को फूल बनाते रहने की, खुद भी संतुष्ट मणि की भांति गहन संतोष में स्थित रहने की और हर हृदय में संतोष की तरंगे भर देने की तुम्हें वो दिव्य वरदान देती है जिसे सच्चा परोपकार कहा गया है, जिसके बारे में संसार हार मान ले, जिसके जीवन में हर ओर निराशा की रात फैली हो, उसके भीतर स्थायी आशा का दीप जला देना, दिल शिकस्त आत्मा को शक्तिमान बना देना, यही वो श्रेष्ठ कर्तव्य है जो आत्मा को संतुष्ट मणि के आसन पर स्थापित करता है। परीक्षा के क्षणों में यदि प्रतिज्ञा स्मृति में चमक उठे, वही क्षण प्रत्यक्षता का उदय बन जाता है। दिन भर में यदि 1 सेकंड भी मिल जाए तो उस 1 सेकंड को पकड़कर विदेही बनने का अभ्यास करो। 2-4 सेकंड भी ये साधना कर लो। ये अभ्यास अंत समय में अकल्पनीय सहारा बनेगा, क्योंकि यदि दिन भर बुद्धि संसार के वृत्तांतों में घूमती रही तो विदेही होने में समय लगता है, पर अभ्यास के बल पर जब चाहे उसी क्षण देह से परे शुद्ध निर्विकारी शांत प्रकाश रूप हो सकते हो। और याद रखो, अंत में सब कुछ अचानक होना है। अचानक के उस अंतिम पेपर में विदेही बनने की ये कला तुम्हारा सच्चा कवच है। सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। त्रिकाल दृष्टि की शांत ज्योति में जब तुम हर आत्मा की कमजोरी को देखते हो तो उसे अपने भीतर समेटने या उसका वर्णन कर उसे और भारी बनाने के बजाय उस कमजोरी रूपी कांटे को कल्याण की निर्मल आग में गलाकर एक सुगंधित फूल में रूपांतरित कर दो। यही कला कांटों को फूल बनाते रहने की, खुद भी संतुष्ट मणि की भांति गहन संतोष में स्थित रहने की और हर हृदय में संतोष की तरंगे भर देने की तुम्हें वो दिव्य वरदान देती है जिसे सच्चा परोपकार कहा गया है, जिसके बारे में संसार हार मान ले, जिसके जीवन में हर ओर निराशा की रात फैली हो, उसके भीतर स्थायी आशा का दीप जला देना, दिल शिकस्त आत्मा को शक्तिमान बना देना, यही वो श्रेष्ठ कर्तव्य है जो आत्मा को संतुष्ट मणि के आसन पर स्थापित करता है। परीक्षा के क्षणों में यदि प्रतिज्ञा स्मृति में चमक उठे, वही क्षण प्रत्यक्षता का उदय बन जाता है। दिन भर में यदि 1 सेकंड भी मिल जाए तो उस 1 सेकंड को पकड़कर विदेही बनने का अभ्यास करो। 2-4 सेकंड भी ये साधना कर लो। ये अभ्यास अंत समय में अकल्पनीय सहारा बनेगा, क्योंकि यदि दिन भर बुद्धि संसार के वृत्तांतों में घूमती रही तो विदेही होने में समय लगता है, पर अभ्यास के बल पर जब चाहे उसी क्षण देह से परे शुद्ध निर्विकारी शांत प्रकाश रूप हो सकते हो। और याद रखो, अंत में सब कुछ अचानक होना है। अचानक के उस अंतिम पेपर में विदेही बनने की ये कला तुम्हारा सच्चा कवच है। सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। त्रिकाल दृष्टि की शांत ज्योति में जब तुम हर आत्मा की कमजोरी को देखते हो तो उसे अपने भीतर समेटने या उसका वर्णन कर उसे और भारी बनाने के बजाय उस कमजोरी रूपी कांटे को कल्याण की निर्मल आग में गलाकर एक सुगंधित फूल में रूपांतरित कर दो। यही कला कांटों को फूल बनाते रहने की, खुद भी संतुष्ट मणि की भांति गहन संतोष में स्थित रहने की और हर हृदय में संतोष की तरंगे भर देने की तुम्हें वो दिव्य वरदान देती है जिसे सच्चा परोपकार कहा गया है, जिसके बारे में संसार हार मान ले, जिसके जीवन में हर ओर निराशा की रात फैली हो, उसके भीतर स्थायी आशा का दीप जला देना, दिल शिकस्त आत्मा को शक्तिमान बना देना, यही वो श्रेष्ठ कर्तव्य है जो आत्मा को संतुष्ट मणि के आसन पर स्थापित करता है। परीक्षा के क्षणों में यदि प्रतिज्ञा स्मृति में चमक उठे, वही क्षण प्रत्यक्षता का उदय बन जाता है। दिन भर में यदि 1 सेकंड भी मिल जाए तो उस 1 सेकंड को पकड़कर विदेही बनने का अभ्यास करो। 2-4 सेकंड भी ये साधना कर लो। ये अभ्यास अंत समय में अकल्पनीय सहारा बनेगा, क्योंकि यदि दिन भर बुद्धि संसार के वृत्तांतों में घूमती रही तो विदेही होने में समय लगता है,
पर अभ्यास के बल पर जब चाहे उसी क्षण देह से परे शुद्ध निर्विकारी शांत प्रकाश रूप हो सकते हो। और याद रखो, अंत में सब कुछ अचानक होना है। अचानक के उस अंतिम पेपर में विदेही बनने की ये कला तुम्हारा सच्चा कवच है। सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव।